सवाल को करना बहुत आसान होता है। इसमें पहले ये देखो कि हमारी रकम कितनी है। 5,000 रुपए का माल खरीदा था, ठीक। 2,000 रुपए नगद थे, 2,500 रुपए चेक द्वारा थे, मतलब 500 रुपए का कहीं ना कहीं हिसाब में कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। जब ऐसी कंडीशन कभी हो जाए कि इतने का माल खरीदा और पेमेंट कम कर रहा है और उस पेमेंट को कहाँ ले जा रहे हैं, बचे हुए को वो शो नहीं कर रहे, तो उस जगह पर हम उसका एक डिस्काउंट का लेजर बनाएंगे। बात समझ रहे हैं? जैसे कि बोल दिया 2,000 रुपए का माल खरीदा, 1,800 रुपए चेक द्वारा भुगतान किए या 1,800 रुपए नगद भुगतान किए, तो जो 200 रुपए बचे वो क्या है, हमारा डिस्काउंट है, ठीक। अब सवाल ये उठता है कि डिस्काउंट तो हमें पता चल गया, लेकिन डिस्काउंट रखना कहाँ है, डेबिट में रखना है कि क्रेडिट में रखना है। तो इसके लिए तुम्हें सोचना होगा, जैसे परचेस करने पर अगर हमें डिस्काउंट मिलेगा तो फायदा होगा कि नुकसान होगा। अगर हम कोई माल खरीदेंगे हमें डिस्काउंट मिलेगा तो फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा होगा। फायदा मतलब इनकम और गेन। अब इनकम और गेन किस तरफ होता है? क्रेडिट साइड। इनकम और गेन क्रेडिट साइड होता है, तो मतलब परचेस करने पर डिस्काउंट क्रेडिट साइड आएगा। जरा करके देखते हैं। सबसे पहले परचेस अकाउंट डीआर, फिर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट हम प्राप्त कर रहे हैं, है ना, और ये क्रेडिट साइड होगा। उसके बाद में कैश अकाउंट, ये भी हमारा क्रेडिट साइड होगा, और फिर चेक द्वारा है इसलिए बैंक अकाउंट, ठीक है। फिर परचेस किसके अंतर्गत होता है? रियल के, और रियल में है और डेबिट साइड है तो कम से। डिस्काउंट किसके अंतर्गत होता है? नॉमिनल में। नॉमिनल में है और क्रेडिट साइड है, मतलब इनकम और गेन। कैश आपका रियल में होगा, रियल में है और क्रेडिट साइड है इसलिए गोज आउट। बैंक किसके अंतर्गत होगा? पर्सनल के, पर्सनल में है और क्रेडिट साइड है इसलिए गिवन। बिल्कुल। इतना लिखने के बाद में फिर हम इसको नीचे शो कर लेंगे। परचेस अकाउंट डीआर, थोड़ा छोड़ के जैसे हमने बताया था क्रेडिट वाले को लिखते हैं टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। फिर उसी के जस्ट नीचे टू कैश अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो भैया। इसके बाद में हम वैल्यू डालेंगे। बोला 5,000 रुपए का माल खरीदा, तो परचेस के सामने 5,000, 25, 2,000 रुपए नगद मतलब कैश के सामने 2,000, 2,500 रुपए चेक द्वारा मतलब बैंक के सामने 2,500। अब 2,000 2,500 मतलब 4,500 हो गए। 4,500 को अगर हम 5,000 से घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 500। मतलब कैंडिडेट ने 500 रुपए का डिस्काउंट लिया है माल खरीदते समय, ठीक। हमारा डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया। हमने पहले भी सवाल में बताया था कि हमारा डेबिट क्रेडिट बराबर होना ही चाहिए, इसको करना ही पड़ेगा तभी हमारा सवाल सही होगा। इसके बाद इसकी नरेशन लिख देंगे नीचे। बीइंग गुड्स परचेज्ड बाय कैश and check with discount received। ये सवाल आपका कंप्लीट। अकाउंट हम प्राप्त करेंगे तो फायदा होगा, और फायदा हमारा दिख रहा है। अगर यहाँ पर इनकम और गेन आ गया है, माल खरीद रहा है, माल मेरे पास आ रहा है, सवाल को एक बार फिर से रिपीट देख लिया करो कि जो गुप्ता एंड कंपनी
कंपनी ने सिंह एंड कंपनी को 3000 रुपए का माल बेचा, 2500 रुपए नगद व 300 रुपए चेक द्वारा प्राप्त किए। अभी तक सवाल था माल खरीदा, अब यहाँ पर सवाल हो गया माल बेचा। मतलब माल बेचेंगे तो पैसे आएंगे कि जाएंगे? पैसे आएंगे। और माल बेचेंगे तो कस्टमर को हम डिस्काउंट देंगे। मतलब डिस्काउंट अगर हम देंगे तो हमारा नुकसान होगा। बात समझ रहे हैं ना? अगर डिस्काउंट देंगे तो हमारा नुकसान होगा। नुकसान मतलब लॉस और एक्सपेंसेस। लॉस और एक्सपेंसेस किस तरफ होता है? डेबिट साइड। मतलब माल बेचेंगे तो डिस्काउंट हमारा किस साइड होगा? डेबिट साइड। ठीक, जरा देखते हैं, पहले लिख लो। क्या 2500 रुपए नगद और 300 रुपए चेक द्वारा प्राप्त किए, मतलब कैश अकाउंट, DR, चेक द्वारा मतलब बैंक अकाउंट, DR। अब डिस्काउंट देंगे मतलब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, DR। और क्रेडिट में क्या हो जाएगा हमारा? सेल। ठीक, अब इसको लिख लेते हैं जरा। कैश किसके अंतर्गत होगा? रियल। रियल में है और डेबिट साइड है तो बैंक किसके अंतर्गत होगा? पर्सनल। पर्सनल में है और डेबिट साइड है तो किसी कोई दिक्कत? डिस्काउंट नॉमिनल के अंतर्गत होगा और नॉमिनल में है और डेबिट साइड है तो लॉस और एक्सपेंसेस। सेल रियल के अंतर्गत है और रियल में है और क्रेडिट साइड है तो गोज आउट। अब फिर से सवाल को एक बार देखो। माल बेचा जा रहा था तो माल मेरे पास से जा रहा है, नगद और चेक द्वारा हम पैसे प्राप्त कर रहे हैं और डिस्काउंट हम पार्टी को दे रहे हैं, तो हमारा नुकसान हो रहा है, वो भी हमारा यहाँ पर दिख रहा है, लॉस और एक्सपेंसेस। ठीक, इसके बाद हम पूरा ये लेजर नीचे शो कर लेते हैं। कैश अकाउंट DR, फिर इसी के जस्ट नीचे बैंक अकाउंट DR, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR, फिर थोड़ा छोड़ के क्रेडिट वाले को टू सेल अकाउंट। ठीक है, पैसे डाल लो। बोल रहा 3000 रुपए का माल बेचा तो सेल के सामने 3000, 2500 रुपए नगद माने कैश के सामने 2500, 300 रुपए चेक द्वारा तो बैंक के सामने 300, और उसके बाद में 2500 300 कितने हो गए? 2800। 2800 को अगर हम 3000 से घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 200 रुपए। मतलब पार्टी को 200 रुपए डिस्काउंट दिया गया, तो डिस्काउंट अलाउड के सामने 200 रुपए। और इतना करने के बाद नीचे नरेशन लिख लेंगे। बीइंग गुड्स सोल्ड बाय कैश एंड चेक with discount allowed। ठीक, क्लियर?